नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 और मतदाता जागरूकता रैली ग्राम पंचायत धुर्रा एवं ग्राम पंचायत आकलौन में निकाली गई, जहां सरपंच सचिव और रोजगार सचिव के द्वारा मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया और मतदान हमारा अधिकार है, इसको ज़रूर करें क्योंकि आपका एक मतदान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण एक अच्छी सरकार जनप्रतिनिधि हमें मिलता है। आओ हम सब मिलकर 17 नवंबर को अपना मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। मतदान करें। वोट हमारा है अधिकार, करें नहीं इसको बेकार। रंजन की है वही सफार और जानो अपनी बार। ना अरे वाह, वैसे वैसे पीछे बोल रहा वीडियो बन रही सर अभी तो। अशोकनगर की राजनीति धर्म के नाम पर चरम पर, बंद नहीं हो रही नेताओं की धर्म के नाम पर बयानबाजी। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, धर्म के नाम पर राजनीति करना पाखंडवाद। अशोकनगर ज्यों-ज्यों वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, नेताओं के बयानों की बौछार भी बढ़ती जा रही है। विगत 3 दिन पहले अपने नामांकन जमा करने आए PHE मंत्री बृजेंद्र यादव ने महाभारत का जिक्र किया और कौरव पांडवों के साथ साथ आमजन को सेना कहा, तो दूसरी ओर भाजपा के युद्ध सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राम और विधायक जजपाल को हनुमान के समान बताया। चूँकि मामला राजनीति और धर्म को लेकर है, आखिर चुनाव में ही राम हनुमान करने वाली भाजपा अब अपने नेताओं की तुलना करके संदेश देना चाहती है। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी गौरतलब है कि जो लोगों को श्री राम और हनुमान बताया गया, ऐसे को पूर्व में पार्टी के केंद्रीय नेता विभीषण बता चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया पाखंड। आज अशोकनगर में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी हरिबाबू राय मौजूद थे। तब उनसे जानना चाहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, तो उन्होंने बताया कि धर्म के नाम पर राजनीति करना पाखंडवाद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी के संजीव रघुवंशी पौरुखेड़ी सरपंच धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो हो रही है वायरल। रिश्तों को अहमियत दी जाएगी या पार्टी को, या देखो, रिश्ते अपनी जगह होते हैं और राजनीति अपनी जगह होती है। महाभारत का युद्ध हुआ था, भाई भाई में हुआ था, परिवार में हुआ था, और एक चुनाव भी एक युद्ध की तरह होता है। जिस पार्टी ने जिसको चुना है, जिसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ठीक है, हम परिवार के हैं और परिवार रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है। परिवार कहीं अलग थोड़ी हो सकता, ठीक है, परिवार के लोग हैं हम। लेकिन अगर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो इसके पहले मेरा भाभी के साथ चुनाव हुआ था, वो भी मेरी सगी भाभी थी। इसके बाद मेरे भतीजे से डॉक्टर KP यादव मेरा भतीजा लगता है, उससे भी मेरा चुनाव हुआ था। इसके बाद कन्हैयाराम लोधिया, वो मेरा परम मित्र था, उससे भी मेरा चुनाव हुआ। अब फिर भतीजे से चुनाव होने जा रहा है, तो अब ये तो नहीं, आपने महाभारत का उल्लेख किया, तो इसमें मैंने उदाहरण दिया। मैं अभी कौरव पांडव नहीं कह रहा, मैंने उदाहरण दिया कि भाई में युद्ध हुआ था, तो ये चुनाव भी युद्ध की तरह होता है, और वही एक तरह हो रहा है महाभारत जैसा युद्ध कि भाई भतीजे को लड़ाया जा रहा है। और नहीं, तो पांडव कौन है और कौरव कौन है, इसका उत्तर दीजिए। देखो, ऐसा है, ये तो जनता बताएगी कि कौन कौरव है और कौन पांडव है, ये जनता फैसला करेगी। जैसे युद्ध में सेना ने फैसला किया था, ऐसे यहाँ जनता फैसला करेगी कि कौन कौरव है कौन पांडव है। एक चना की तरह मानते हैं आप? जी
जनता को सेना की जनता है ही सेना। देखो, जनता ही भाग्य लिखती है और जनता ही भाग्य मिटाती है, जनता ही चुनती है। मैं 3 बार चुन के आया, मैं चुन के नहीं आया, मुझे जनता ने चुन के भेजा है। तो इसलिए जनता ही सर्वोपरि है, फैसला जनता के ऊपर के। जनता को विश्वास है कि कौन आदमी खरा उतरेगा, कौन व्यक्ति में विकास करेगा, कौन व्यक्ति है हमारे सुख दुख में काम आएगा, यही जनता देखती है और उसी को जनता चुनती है। अच्छा, समय समय पे मुंगावली विधानसभा में रेत माफियाओं का जोर और उनका आरोप लगता रहा, इस विषय में आप क्या बोलेंगे? कौन है रेत माफिया, मुझे ये तो बताए, किसने रेत माफिया, किसने रेत निकाली, किसने माफिया है, किसके ऊपर FIR हुई है, किसके ऊपर मतलब ये सिद्ध हुआ है कि रेत माफिया? मैं तो नहीं कहता रेत माफिया। अगर रेत माफिया होती तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होती है, ऐसा नहीं है। कौन सा माफिया है? माफियों के ऊपर तो हुई है ना FIR है, जुर्माने भी लगे हैं। जिनने माफिया काम किया है, जिनने चाहे रेत का किया हो, चाहे मुरम का किया हो, चाहे पत्थर का किया हो, उनके ऊपर तो आपने देख लो जुर्माने लगे हैं, उन पर FIR हुई है। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे विधानसभा में। ये तो क्या है कि मैंने कहा ना, कांग्रेस वालों के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनको किया ही नहीं है तो कहेंगे कहाँ से। अब वो तो केवल ये ढूंढ रहे हैं कि हम आरोप क्या लगाएं, आरोप के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, झूठ के नाम पर, आरोपों पर, आपस में बढ़ाने के नाम पर। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हम मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से चुनाव लड़ती है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। हम इन चीजों पर भरोसा और विश्वास नहीं करते, और अगर किसी ने किया है तो उसका परिणाम जनता उसको देगी। जब यादवेंद्र सिंह भाजपा राम का सहारा लेके, हनुमान का सहारा लेके नेताओं की तुलना की जा रही है राम और हनुमान से, इसे आप कहां तक उचित मानते हैं? मेरी बात सुनिए, भगवान राम थे, हनुमान जी महाराज थे। ये मनुष्य ये नहीं बन सकते ना। आपने बोला ऐसा कर रहे हैं, वो पाखंड है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता में इसका बुरा संदेश जाता है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनकी दृष्टि विकास की है, जिनका प्रयत्न विकास का है, जिनकी सांस दर सांस विकास के लिए चलने वाली है, ऐसे अशोकनगर के नए शिल्पकार, जो श्री राम अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मान लें तो हनुमान की तरह प्रस्तुत रहने वाले ऐसे आदरणीय जजपाल सिंह जज्जी भाई साहब। कुछ है तो उसमें सब कुछ निकला, विभीषण से बाहर आ गए ना। अर्जुन जी है, महेंद्र जी है, तो राम जी के सेवा क्या तो सब विभीषण आ गए हैं। और वहां जय श्री राम साथियों, हमको धर्म के नाम पर और गौ माता के नाम पर अब की वोट करना है कांग्रेस को, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने गौ माता की दुर्दशा बिगाड़ी है, वो हम सबको भली भांति पता है। हम सबको गौ माता के नाम से वोट देना है और माननीय कमलनाथ जी को वोट देना है। भाजपा झूठ बोलती है और गौ माता को दुख देती है, ऐसी पार्टी को हमको वोट नहीं देना। जो गौ माता की नहीं हो सकी वो हम और आपकी क्या होगी। जय हिंद, जय श्री राम साथियों।